नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो ये चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो जो होता है आपका, वो होता है राष्ट्रपति। अच्छा, दूसरा कौन होता है भारत का दूसरा नागरिक? वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। और तीसरा होता है आपका कौन? वो आपके प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? बताइए। वो निकलता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? महासागर सबसे छोटा, वो है आपका आर्कटिक महासागर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका एशिया महाद्वीप। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कह रहा दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है किसको? कौन से देश को? वो है आपका जापान को। ठीक है। अगला है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? बताइए। वो बनाया था आपके कुत्ते को। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? कौन सा काल था वो? वो था आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है। अगला है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? वो किया था आपके तांबा को। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? बताइए। गेहूं, जौ, चना, मक्का, क्या था? वो था आपका जौ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसको कहा जाता है? वो मुगल बादशाह कौन है? वो है आपके औरंगजेब। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत का जो नक्शा है उसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? वो गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहां पर स्थित है? वो है आपके बंगाल की खाड़ी में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो गुजरती है आपके 8 राज्यों से। अगला है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा, जो समुद्र की तटीय रेखा है, वो सबसे लंबी है? बताइए। कौन से राज्य की? वो है आपके गुजरात की। ठीक है। अगला कह रहा है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल, वो है आपका लद्दाख। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है आपके 5 वर्षों का। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो करता है वो किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचित जो होता है उपराष्ट्रपति, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आपके संसद के द्वारा। ठीक है। अगला है आपका, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहली, वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1946 1946 में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था आपके 6 अप्रैल 1980 को। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2012 में। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? टाइट, कठोर, वो है आपका हीरा। अगला है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है, पीतल धातु जो होती है वो किसका मिश्रण होता है? वो होता है आपके तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला कह रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? क्या नाम है उसका?
वो है आपकी स्टेपीज। ठीक है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? बताइए। आंख का कौन सा भाग जो है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है? वो करता है आपका आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? किस चीज से ऊर्जा को मापा जाता है जो भोजन में रहता है? वो मापा जाता है आपके कैलोरी में। ठीक है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उत्पादन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है अर्थशास्त्र में? वो होता है आपका उपयोगिता का सर्जन, यानी उपयोगिता सर्जन। ठीक है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? बताइए। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? वो की गई थी आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ठीक है। कह रहा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? वो हुई थी आपकी 1951, 1951 में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कौन सा है भारत का पहला? वो है आपका प्रथमा बैंक। ठीक है। 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? बताइए। 1 रुपए का सिक्का जो अभी चलता है वो किसने जारी किया था? पता नहीं, चलता भी नहीं है अभी। वो किया था आपके किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? बताइए। संत कबीरदास जो थे वो हिंदी की एक स्थानीय भाषा में लिखते थे। वो कौन सी थी? वो थी आपकी सदुक्कड़ी। ठीक है। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ, ठीक है, एक जगह पे लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? या यूं कहें कि एक ही जगह पे जो महाकुंभ लगता है वो कितने साल बाद लगता है फिर दोबारा? वो लगता है आपका 12 वर्ष बाद। ठीक है। 12 साल बाद जो है फिर दोबारा लगता है। अगला है पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया गया, मतलब किया जाता है? वो किया जाता है आपके अजमेर में। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? बताइए। रंगीन वीडियो जो बना था वो कौन बना था सबसे पहले? वो बना था आपका किसान कन्या। कब? 1937 में। गरबा नृत्य कहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? गरबा नृत्य ये जो है आपका गुजरात में है। अगला है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य के किसी काल को। किस काल को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके भक्ति काल को। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? सामाजिक उपन्यास जो है हिंदी का वो कौन सा है पहला? वो है आपका भाग्यवती। ठीक है। ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि जो थे वो कौन थे या किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके सूरदास जी को। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है जो लिख रहे थे और वो छूट गया, पूरा नहीं हो पाया? कौन सा है? वो है आपका मंगलसूत्र। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके 29 अगस्त को। ठीक है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है आपके बांग्लादेश का। क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी? बताइए। वो हुई थी आपकी इंग्लैंड से। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है आपका फुटबॉल। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
वो है आपके चीन का।